बाबा बागेश्वर ने कर दिया बवाल, बयान का भी नहीं है मलाल। महिलाओं का अपमान, बाबा के पास ये कैसा ज्ञान। बेटियों के कपड़ों पर बाबा के बेतुके बोल, बाबा की खोली पोल। कपड़े छोटे तो भैंस के बराबर, बाबा की ये कैसी नजर। अगर कम कपड़े पहनना मॉडर्न जमाना है तो तुमसे ज्यादा मॉडर्न तो हमारी भैंसिया है जो बिल्कुल नहीं पहनती। एक विवाद थमता नहीं कि दूसरा विवाद आ ही जाता है। लगता है धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम की सरकार नहीं बल्कि विवादों की सरकार है। बाबा को लगता है मुसीबतों का सामना करना बहुत पसंद है। शायद इसीलिए पिछले 2 महीनों से बाबा विवादों में ही रहे हैं। सोशल मीडिया पर ट्रेंड में रहने का ये फॉर्मूला बाबा ने बखूबी अपनाया। बाबा शायद जानते हैं कि अगर फैन फॉलोइंग बढ़ानी है तो विवादों को अपनाना होगा। वो सब कुछ करना होगा जो देश में किसी न किसी बहाने से चर्चा में रखे। शायद बागेश्वर धाम सरकार को बाबागिरी छोड़कर नेतागिरी में रहना चाहिए। इसलिए उनके बयान कभी कभी समाज के हित में नहीं होते। अगर गुरु 100 काम करे तो ये जरूरी नहीं कि वो 100 के 100 सही ही हों। एक गलत भी हो सकता है, लेकिन पूरे 100 के दावे चमत्कार से सच कराना भी सही नहीं। कुछ दावे जमीन और हकीकत में भी हैं। अब बाबा बागेश्वर के पास कुछ नहीं बचा तो महिलाओं के ड्रेस कोड को ही फाइनल करने लगे। हालांकि बयान कोई पहला नहीं है। लड़कियां कपड़े कैसे पहनेंगी या कपड़े कैसे होने चाहिए, देश की सियासत में ऐसे बयान खूब आपको सुनने को मिल जाएंगे। रायपुर में रामकथा के दौरान बाबा बागेश्वर धाम के कथावाचक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने महिलाओं के मॉडर्न पहनावे को लेकर कटाक्ष किया। महिलाओं की जीन्स टी शर्ट पहनने को संस्कृति के विपरीत बताया। इतना ही नहीं, कम कपड़े पहनने वाली महिलाओं की तुलना भैंस से कर डाली। रामकथा के दौरान धीरेन्द्र शास्त्री अपने बचपन का किस्सा सुना रहे थे। धीरेन्द्र शास्त्री ने आधुनिकता की आड़ में पश्चिमी संस्कृति के परिधान पहनने वाली महिलाओं पर कटाक्ष किया। अपने बचपन का किस्सा सुनाते सुनाते उनकी जुबान फिसल गई। कम कपड़े या जीन्स टी शर्ट पहनने वाली महिलाओं की तुलना भैंस से कर दी। उन्होंने कहा कि अगर कम कपड़े पहनना मॉडर्न जमाना है तो हमारी भैंसियां बहुत पहले से मॉडर्न है। अगर कम कपड़े पहनना मॉडर्न जमाना है तो तुमसे ज्यादा मॉडर्न तो हमारी भैंसिया है जो बिल्कुल नहीं पहनती। यस, मैं उसको एक्सेप्ट करने को तैयार हूं। यस, मॉडर्न जमाना है कम कपड़े पहनना। आधुनिक पहनावे पर टिप्पणी करते हुए अपनी भैंस का उदाहरण देते पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, वो तो कुछ पहनती ही नहीं, एठो लंगोटी तक नहीं लगती है भैया। वो तो और बिफोर टाइम की मॉडर्न होगी ना, उसे क्या कहोगे, बिफोर टाइम मॉडर्न। लेकिन बाबा के बयान पर जितना बवाल मचा है उससे कहीं ज्यादा सवाल भी। आखिर चमत्कार करने और दिखाने वाले बाबा बागेश्वर की आंखें शायद डगमगा ही गई। बाबा समझ ही नहीं पाए कि वो क्या बोल रहे हैं। अब जब बोला है तो बाबा को भी शायद इतिहास जान लेना चाहिए। ऐसा मैं नहीं बल्कि महिलाओं का भी मानना है। 15वीं शताब्दी में मुगलों के प्रभाव में आकर मुस्लिम और हिंदू औरतों ने बंद कपड़े पहनने शुरू किए, लेकिन फिर जरूरत के मुताबिक पहनावा बदलता गया। भारतीय इतिहास में कहीं भी कपड़ों के लिए कोई लिखित ड्रेस कोड नहीं है। साड़ी, ब्लाउज, पेटीकोट जिसे भारतीय अपने पारंपरिक वस्त्रों में शुमार करते हैं वो भी भारतीय नहीं है। पेटीकोट और ब्लाउज अंग्रेजी शब्द हैं। विक्टोरियन काल के दौरान इन शब्दों का चलन बढ़ा। धीरे धीरे समय बदला और फिर कपड़ों का चलन भी बदलता गया। मौसम का रुख जिधर गया लोगों के पहनावे भी उधर ही जाते रहे। ऐसे में महिलाओं के पहनावे पर परंपरा और संस्कारों का टीका लगाकर टिप्पणी करने वाले लोगों को पहनावे के इतिहास पर एक बार नजर जरूर दौड़ानी चाहिए, क्योंकि इतिहास और संस्कृति में किसी खास कपड़े का जिक्र नहीं, लेकिन दौर की जरूरत और फैशन ने अब सब कुछ बदल दिया। लेकिन आज भी लोगों के मन और विचार महिलाओं के लिए नहीं बदले। महिलाओं के कपड़े या कहें तो पहनावे पर सवाल उठाते हैं, चाहे संत हो या फिर सियासत के वजीर। हर किसी ने महिलाओं के ड्रेस कोड को अपने अपने हिसाब से अपने मन में तय किया। बड़े बड़े महात्माओं से लेकर बड़े बड़े धुरंधरों ने भी कपड़ों को लेकर टिप्पणी की, जिसकी खूब आलोचना भी होती है। लेकिन इस बार देश में सबसे चर्चित चल रहे बाबा बागेश्वर के बयान ने भूचाल ला दिया है। बाबा बागेश्वर अभी 30 साल के भी नहीं है। ऐसे में यंगस्टर के दिमाग से चलने के विचार उनके पसंद नहीं आएंगे, क्योंकि वो खुद को एक शास्त्री बताते हैं। लेकिन लड़कियों के पहनावे की तुलना भैंस या घोड़े से कर देना कहां तक जायज। आज के जमाने में कपड़ों को लेकर टिप्पणी आज के युवा बर्दाश्त नहीं करते।